हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आपने वो कहावत एक सुनी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, आप लोगों को पता होगा कि अभी रक्षाबंधन गया है और रक्षाबंधन पे अरमान मलिक की दोनों बहनें जो हैं उनके घर गई हुई थी, सुनीता और सपना। जब से सपना वापस आई है ना, तब से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे सपना को कि प्लीज़ दीदी हमें वो गिफ्ट दिखाइए ना, राखी पे आपको क्या मिला है, क्या मिला है। देखिए मिला तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेचारी क्या कर रही थी, जब से राखी गई है ना, आई थिंक 1 वीक होने वाला होगा, तब से वो इन चीज़ों को जो है इग्नोर कर रही थी कि अभी दिखाती हूँ, कल वीडियो बनाऊंगी, परसों वीडियो बनाऊंगी। लेकिन भाई ऑडियंस भी कहाँ मानने वाली, वो तो डेली कमेंट्स करेंगे और कितने दिन आप जो है ऑडियंस के कमेंट्स को इग्नोर करोगे। तो सपना ने जो है एक वीडियो बनाई कल, और उस वीडियो में एक छोटा सा ही पार्ट डाला कि बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी हमें दिखाओ रक्षाबंधन पे आपको क्या दिया है, तो ये लो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो भाई देने के नाम पे क्या दिया है, प्रमोशन वाले कपड़े, जिसके पीछे पहले भी बहुत बड़ी जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। जब ये आई थिंक जैद हुआ था उसके बाद की बात है ये, कि जब सपना वहाँ पर जापे में गई हुई थी और वहाँ पर जब एक लड़ाई वगैरह हो गई थी कालू से, इनकी या कालू से अरमान से, तो सपना वहाँ से वापस आ गई थी और जो भी चीज़ें उन्होंने दी थी ना वो सब लेके ही आई थी। आने के बाद सपना ने एक वीडियो बनाई थी कि ये देखिए मैंने इतना जापा निकाला, सब कुछ अपना छोड़ा, घर छोड़ा, अपनी दुकान छोड़ी। भाई अपना काम तक इंसान छोड़ देता है जिसके पीछे जो है जी जान लगाती है। अदरवाइज़ देखा जाए तो सपना का भी कौन है, कोई नहीं है। वो भी एक सिंगल मदर है, वो भी अपना मेहनत करती है, अपने बच्चे को पालती है, उसकी दुकान है, जैसा तैसा करके जो है वो अपनी दुकान चला रही है। तो अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ पे गई थी। इन्होंने क्या दिया था, वो प्रमोशन वाले कपड़े और आई थिंक 11,000 रुपये। तो तब जाके सपना ने एक वीडियो बनाई थी और सारी चीज़ें जो हैं इनकी बताई थी कि देखिए मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो उसी चीज़ को देखते हुए ना सपना ने बहुत टाइम तो देखो उनके पास नहीं गई थी, लेकिन हाँ बिग बॉस में जब ये लोग गए हुए थे पीछे से सपना गई थी, लेकिन पायल के आते ही, पायल के ये कह लीजिए कि आने से पहले ही सपना जो है घर वापस आ गई थी। तब भी लोगों ने बहुत ट्रोल किया था कि आप जो है उनसे डरते हो, आ गए हो वापस, जानबूझ के आ गए हो। तो देखिए वो तो वही जाने भाई क्यों आ गए थे, क्या मन में था ऐसा। अदरवाइज तो वो मिलके भी आ सकती थी अगर मन में कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, गिले शिकवे नहीं थे। लेकिन अभी रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन पे जाना ही पड़ा। रक्षाबंधन पे वो गई हैं, आई थिंक शायद वो बच्चों के कपड़े भी लेके गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो व्लॉग दिखा रही थी, व्लॉग में हम देख रहे थे कि वो शॉपिंग वगैरह कर रही हैं, बड़ी बहन भी शॉपिंग कर रही थी। दोनों बहनें वहाँ पर गई हैं, अच्छे से रही हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। तो जो उन्होंने दिया है ना, वो नाम बड़े और दर्शन छोटे इसलिए बोला गया है क्योंकि आपको पता होगा कि कितने सारे पॉडकास्ट वगैरह इनके होते रहते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने अपने मुंह से क्या बोला था कि हमारी जो नेटवर्थ है ना वो है 200 करोड़ की। तो भाई मतलब जिस इंसान की नेटवर्थ ही 200 करोड़ है, तो भाई वो मतलब एक बहन क्या उम्मीद लगाएगी अपने भाई से, यही लगाएगी ना। और वो भी जो सिंगल मदर है कि भाई मुझे बहुत अच्छा देगा मेरा भाई, इतना अच्छा है और बिग बॉस भी हो आया है। ये नहीं कि वहाँ से खाली हाथ आ गया, ठीक है ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन भाई अच्छा खासा अमाउंट तो उनको भी मिला है, तो मुझे कुछ देगा। लेकिन नहीं, देने के नाम पे उन्होंने क्या दिया, सिर्फ एक साड़ी और 5,000 रुपये, और उधर से उनकी बेटी को एक सूट, जो कि वो अपनी वीडियो में बता रही थी कि ये जो सूट है ना लेंथ में बड़ा है, इसको थोड़ा कट करवाना पड़ेगा, छोटा करवाना पड़ेगा, और बेटी के नाम पे जो है 2,100 रुपये, सिर्फ और सिर्फ इतना। मैंने जब उनका व्लॉग देखा तो इतने सारे कमेंट्स आए हुए थे भर भर के, पूछो मत, जहाँ पे उनको बहुत सारी हेट मिल रही थी। हेट सही मिल रही है, मैं ये नहीं कहूँगी गलत मिल रही है। देखिए अगर पहले ठीक है मनमुटाव हो गया था, वो चीज़ भी तो उनकी बाकी थी, जैसा उन्होंने अपने मुँह से बोला था कि सोने के कड़े बनवा के देंगे, और वो भी किससे, गोलू की मम्मी से, मतलब कृतिका की मम्मी से, उनकी जो है गोल्ड की शॉप है, वहाँ से हमने ऑर्डर दे दिए हैं, बन के आ रहे हैं। वो आज तक बन के नहीं आई। सोचो बच्चा 1.5 साल का हो चुका है, वो इनके जो गोल्ड के कड़े हैं वो आज तक बन के ही नहीं आए, मतलब वो आज तक पहुँचे ही नहीं है। अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देता है ना और फिर वो नहीं करता, तो लोग जो हैं उसको याद रखते हैं, ऑडियंस याद रखते हैं कि इन्होंने क्या बोला था क्या नहीं किया। अब तो बहुत अच्छा मौका था, गिले शिकवे सारे दूर थे, ये चाहें तो सब चीज़ें ठीक भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। वही बात है ना, जिस तरीके से अरमान मलिक हमेशा अपने व्लॉग में और बिग बॉस में या किसी भी इंटरव्यू में हमेशा बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है,
मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, जो भी चीज़ है वो इन दोनों का है, पायल और कृतिका के नाम पे किया हुआ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो भाई सच में ही तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सच में? अब ऐसा देख के लग रहा है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, लेना देना करना, किसी के साथ क्या लेना है देना है, वो सब इनकी बीवियां करती हैं। एक भाई होने के नाते इंसान ये तो पूछ सकता है अपनी वाइफ से कि मेरी बहनें आई हैं, तुम इनको क्या दे रही हो, पूछ तो सकता है ना। या फिर ये कहें कि उनकी चलती ही नहीं है घर में सिर्फ और सिर्फ ये जो गोलू और ये पायल है, सिर्फ इनकी चलती है। देखा जाए तो कल के व्लॉग में, जो मॉर्निंग वाला व्लॉग आया, उनमें बहुत सारे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं और बिल्कुल सही ट्रोल कर रहे हैं, कोई झूठ ट्रोल नहीं कर रहे। जहाँ पे एज अ मेड लक्ष्य इनके घर में रहती है, इनके बच्चे संभालती है, बहुत घर के काम करती है, बहुत चीज़ें करती है वो, ठीक है, उसको मिल रही है गोल्ड की रिंग। इवन जब इनके बच्चे हुए थे तब जो इनके घर में शांति मेड है वो काम करती है, शांति तक को इन्होंने जो है गोल्ड के इयरिंग्स गिफ्ट किए थे। तो क्या अपनी बहन बुरी है? सोचना चाहिए कि एक ब्लड रिलेशन है। लक्ष्य तो क्या ही लगती है, क्या लगती है, आज तक ये चीज़ नहीं समझ आई। अभी ये बोलते हैं कि ये मैनेजर है, स्टार्टिंग में तो यही बोल के इंट्रोड्यूस करवाया था अपनी ऑडियंस से, जब लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये तुम्हारी थर्ड वाइफ है, ये है वो है, तुम्हारे घर में क्यों रहती है, और अगर तुम्हारी ये मैनेजर भी है तो घर में क्या काम है, मैं कौन सा मैनेजर किसके घर में रहता है। करे राखी की, तो राखी आने से पहले ही बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि प्लीज़ इस बारी अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अपनी ऑडियंस को अच्छे से प्रूव करो, तुम जो है लक्ष्य से राखी बंधवाना। लेकिन राखी तो छोड़ो, जैसे ही राखी आई थी लक्ष्य जो है अपने घर चली गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को जो है डिफेंड भी किया, आके बोला कि अरे यार कोई बात नहीं, राखी है, उसका भी तो भाई है ना, उसको घर जाना चाहिए, और राखी अब चली गई है तो क्या ही मतलब है, कौन राखी बांधता। तो ऐसा नहीं होता है। राखी, ऐसा नहीं है कि राखी के दिन ही राखी बांधी जाती है, कुछ टाइम पीरियड होता है जब तक वो, आई थिंक जन्माष्टमी तक जो है राखी बांध सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो लक्ष्य जो है बाद में राखी बांधती। जैसे इनके घर में एक निक्की रहती है, उसने भी राखी बांधी थी। अब उसके मन में इस तरीके की कोई चोर नहीं था तो उसने बांधी। अब लक्ष्य क्यों नहीं बांधती? एक बारी नहीं बांधी, दो बारी नहीं बांधी, 3 साल हो चुके हैं। लक्ष्य का ऐसा क्या रिलेशन है? जब इस तरीके की चीज़ें जो हैं ऑडियंस को आप लोग दिखाते हो ना, तो अपने आप ही ऑडियंस के मन में बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी पीछे जो है पायल इतनी ज़्यादा बीमार थी, सबको पता है कि हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया था, और उस टाइम पे अरमान मलिक घर नहीं का जो है पायल का ट्रीटमेंट करवा रही थी, उठा उठा के हॉस्पिटल ले जा रही थी, कभी टेस्ट करवा रही है, कभी ECG हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन अरमान मलिक कहाँ थे? अरमान मलिक थे दिल्ली में, और वो भी लक्ष्य के साथ। सोचिए लक्ष्य का क्या मतलब बनता है कहीं जाने का, अगर उसको घर के लिए रखा गया है, ठीक है, बच्चों की देखभाल करती है, अगर वो चीज़ें तुम्हारी मैनेज करती है, घर में जो भी तुम्हारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके साथ जाने का क्या मतलब। बार तो इनके व्लॉग्स देख के जो है ना, कई बार ऐसा लगता है कि शायद इनकी बीवियों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है इस चीज़ से कि वो चाहे कुछ भी करें, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि बिग बॉस में भी हमेशा से ये बोलते आए हैं, अपने पैसों का जो है इतना ज़्यादा घमंड दिखाते हैं, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है ना, तो इनका दिल बहुत छोटा सा हो जाता है। उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं तुझे जो है अपनी नौकरी पे रख लूँगा, तुझे नौकर रख सकता हूँ, तेरे जैसे 10 रख सकता हूँ। तो भाई इतना ज़्यादा जब आपके अंदर पावर है, तो क्या अपनी बहनों को देने के लिए कुछ नहीं है आपके पास? गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।